क्या आपके बाल भी रूखे हैं, बेजान हैं? कितना भी ऑयलिंग कर लो, कौन सा भी शैम्पू लगा लो, लेकिन आपके बाल सिल्की नहीं हो रहे। आपके बालों में एक अजीब सा ड्राइनेस है जो कितना भी ऑयलिंग करने के बाद नहीं जाता, कितना भी कंडीशनर लगाने के बाद कुछ नहीं होता। या फिर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी है, या किसी एरिया में आपके बिल्कुल बाल ही नहीं आते। क्या तो वहाँ के बाल झड़ चुके हैं और वहाँ पे फिर से बाल ही नहीं आते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होंगे तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये चैनल पे एक्सक्लूसिवली मैं हेयर लॉस से रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बालों का झड़ना, बालों का बेजान होना, बालों में ड्राइनेस आना, बालों का बहुत ज़्यादा रिंकलिंग हो जाना, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में बिल्कुल बाल ना आना, अगर ऐसे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ऐसे प्रॉब्लम की जो भी सॉल्यूशन है वो आप अंदर से ही निकाल सकते हो। मतलब जो भी चीज़ आप खाते हो उन्हीं से ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर आपको कोई इंसान बता रहा है, किसी यूट्यूब चैनल पे अगर आपको बताया जाता है कि ये हेयर ऑयल लगा लो 10 दिन में आपके बाल सिल्की हो जाएंगे, या फिर आपका हेयर लॉस खत्म हो जाएगा, या फिर ये ओनियन का जूस लगा लो 7 दिन में आपके बाल घने हो जाएंगे, तो वो डेफिनेटली आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि तुम्हारी बालों का क्या, तुम्हारे हर ऑर्गन का 90% मेंटेनेंस तुम्हारी बॉडी अंदर से करती है। सिर्फ 5 से 10% ही हम बाहर से उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसीलिए जब भी किसी ऑर्गन में खराबी होती है, जैसे कि तुम्हारे बालों में खराबी है, तो उसको अंदर से फिक्स करने का हमने ट्राई करना चाहिए, ना कि बाहर से। बालों का अंदर से मेंटेनेंस करने के लिए तुम्हारी बॉडी को लगते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट। ये सारी चीज़ें तुम जो भी खाते हो फूड, उससे तुम्हारी बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है और तुम्हारे हेयर्स को प्रोवाइड करती है। अगर तुम्हारी बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल की डिफिशिएंसी है तो आप हेयर लॉस, ड्राई हेयर्स, फ्रीजी स्काल्फ, किसी पर्टिकुलर एरिया में बाल ही ना आना, ऐसे प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फेस करोगे। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 ऐसे विटामिन्स के बारे में जिसमें लगभग 80 to 90% इंडियंस डेफिशिएंट रहते हैं। जिन 2 विटामिन्स की मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहला विटामिन है विटामिन डी। इसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है तो आपके हेयर के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। सबसे पहला इफेक्ट है बाल्ड पैच ऑन स्काल्फ, मतलब तुम्हारे स्काल्फ के किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बाल ही नहीं आएंगे। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम्स है। दूसरा है कैल्सिफिकेशन ऑफ द स्काल्फ। कैल्सिफिकेशन मतलब तुम्हारे स्काल्फ में कैल्शियम का जम जाना। अब इससे क्या होगा, जब भी तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि आप मस्टरबेट करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल अप हो जाता है, तो 2 हार्मोन्स के बीच अनबैलेंस्ड हुआ, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में कैल्सिफिकेशन नामक प्रोसेस ट्रिगर हो जाती है। और जब भी कैल्सिफिकेशन होता है तो तुम्हारे सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर कैल्शियम जम जाता है। अब कैल्शियम जमने से क्या होगा, वहाँ पे जो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा था अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस हेयर रूट्स के ऊपर कैल्शियम जम चुका है, जिसकी वजह से तुम हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर सकते हो। तीसरा है फ्रीजी हेयर्स। अब फ्रीजी हेयर्स यह है तीसरा सिम्टम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी का, जिसमें तुम्हारे बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसकी वजह से तुम्हारे हेयर्स फ्रीजी होने लगते हैं। और चौथा है ड्राई हेयर्स। ड्राई हेयर्स मतलब जो ऑयल चाहिए रहता है तुम्हारी बालों को, उसका प्रॉपर सप्लाई तुम्हारे बालों में नहीं हो रहा है, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर ड्राई हेयर्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थी 4 प्रॉब्लम्स या फिर 4 सिम्टम्स जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण हमारी बॉडी में होती है। अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों आती है। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूंगा कि विटामिन डी का कितना इंटेक हमारी लाइफ में होना चाहिए। तो अगर आप सिंपली चाहोगे गूगल पे टाइप करोगे विटामिन डी RDA इन इंडिया, RDA मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, मतलब डेली कितना विटामिन डी लेना चाहिए, तो क्लियरली आपको गूगल बता देगा कि डेली विटामिन डी का RDA है 600 to 800 IUPAC यूनिट। इतना हमने विटामिन डी लेना चाहिए। अब ज़्यादातर इंडियंस हम हमारे भोजन में कौन कौन सी चीज़ें लेती है,
रोटी, सब्जी, दाल, इसके आगे गए तो सैलड, फ्रूट्स, बहुत ही आगे गए वीकेंड पे तो चिकन और एग्स। आई डोंट थिंक कि इससे बहुत ज़्यादा वैरायटी हम खाते हैं। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि विटामिन डी का आरडीए हमें चाहिए था 800 आईपैक यूनिट, लेकिन हमें कितना विटामिन डी मिलता है जो रोज की चीज़ें हम खाते हैं उनसे। अब पहला एग्जांपल लो, विटामिन डी जो रोटी तुम खाते हो, क्लियरली लिखोगे अगर गूगल में विटामिन डी इन वन रोटी तो देखोगे यहाँ पे रेड कलर से मैंने हाईलाइट करके दिखाया है कितना है, 0% विटामिन डी इन वन रोटी। दूसरा, आगे चल के हम बात करते हैं दाल की। दाल को बोलते हैं पिजन पीस। इसमें भी तुम देखोगे कि विटामिन डी कितना है, 0 आईपैक यूनिट। आगे चल के हम बात करते हैं चिकन की। आप वीकेंड पे चिकन भी खाते होंगे तो 100 ग्राम चिकन में यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिर्फ 2 आईपैक यूनिट विटामिन डी कंटेंट हमें मिलता है। और आप क्या खाते हो, आप बोलोगे कि हम एग्स भी खाते हैं, तो एग एक अच्छा खासा सोर्स तो नहीं बोल सकते पर एक ठीक ठाक सोर्स है विटामिन डी का। उसमें हमें मिलता है 87 आईपैक यूनिट। अगर 2 अंडे आप खाओगे तो उसमें 87 आईपैक यूनिट आपको विटामिन डी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमें डेली रिक्वायरमेंट थी 800 आईपैक यूनिट, लेकिन जो डेली डे लाइफ में हम चीज़ें खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चिकन, इन सब से हमारे विटामिन डी का जो इंटेक है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इससे बढ़कर आप क्या खाओगे, सैलड। सैलड में बिल्कुल विटामिन डी नहीं रहता है, आप चेक कर सकते हो। और क्या आप खाओगे, बाकी की चीज़ें। मैं डेली डे लाइफ की बात कर रहा हूँ। डेली डे लाइफ में 800 आईपैक यूनिट विटामिन डी हमने लेना चाहिए, लेकिन हम वो कंप्लीट नहीं कर पा सकते क्योंकि रोटी में नहीं है, दाल में नहीं है, चिकन में नहीं है, अंडों में है, वो तो बहुत ही कम है। इसीलिए विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत सारे इंडियंस में आती है। अब मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि विटामिन डी के टॉप 10 सोर्सेस कौन कौन से हैं, ताकि आपको ये भी अश्योरिटी मिल जाए कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस विटामिन डी में डिफिशिएंट है। देखो यहाँ पे है टॉप 10 सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। उसमें सबसे पहला आता है फिश। फिश खाते हैं हम डेली? नहीं, खाए भी तो हफ्ते में एक बार। बहुत सारे फॉरेनर्स फिश खाते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी नहीं रहती है। गोवा के साइड भी लोग फिश खाते हैं, उनमें नहीं रहती है। लेकिन अगर आप एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन हो तो आप में विटामिन डी की कमी होगी ही। सेकंड है मशरूम, फिर फोर्टिफाइड मिल्क। मिल्क भी आपको लेना पड़ेगा 16 ओट्स ग्लासेस, मतलब लगभग 600 ml, तब जाके आपको मिलेगा 32% ऑफ योर डेली वैल्यू ऑफ विटामिन डी। इतना तो मिल्क हम पियेंगे नहीं डेली कि 600 ml मिल्क पी लिया। हमारे घर में हमें मिल्क कितना मिलता है, 1 गिलास, 200 ml मैक्स टू मैक्स। फिर आते हैं हम टोफू, फिर योगर्ट, फिर फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, फिर ऑरेंज जूस, फिर पोर्क और लास्ट में अंडे। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे जो टॉप सोर्सेस है विटामिन डी के, वो हमारे डाइट में हम इंक्लूड नहीं करते। इसलिए मैंने जो जो भी चीज़ें बताई थी, ड्राई स्काल्प, किसी पर्टिकुलर एरिया में है बालों का ना आना, अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे होंगे तो आपको विटामिन डी की लेवल्स चेक करनी चाहिए अपनी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप में विटामिन डी की कमी होगी। अब सेकंड मिनरल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है जिंक। बहुत सारे इंडियंस इस मिनरल्स में भी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। अब मैं आपको बता दूं इसके कुछ सिम्टम्स। अगर आपकी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी होगी तो कौन कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी, तो जिंक डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स हैं उसमें सबसे पहला है जनरेशन ऑफ न्यू हेयर फॉलिकल। मतलब जिंक काम आता है तुम्हारी बॉडी में नए हेयर्स बनाने के लिए। अगर तुम्हारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है तो ये जिंक डिफिशियंसी के कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ है डिलेड हेयर ग्रोथ, मतलब आपके बाल बढ़ते ही नहीं, 1, 2, 3 महीने लग जाते हैं अच्छे खासे बाल बढ़ने के लिए। कितना भी ऑयलिंग करो, कौन सा भी शैम्पू यूज़ करो, लेकिन आपके बाल बढ़ ही नहीं रहे, तो ये जिंक डिफिशियंसी का रीज़न हो सकता है। तीसरी चीज़ है एक्जेमा। एक्जेमा मतलब एक अजीबो टाइप की खुजली होने लगती है स्काल्फ में, डैंड्रफ जम जाता है बहुत, वो भी एक सिम्टम्स रहता है जिंक डिफिशियंसी का। और लास्ट है हेयर थिनिंग, मतलब हेयर छोटे छोटे होने लगते हैं बहुत, जैसे कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और हेयर थिनिंग ये जिंक डिफिशियंसी का ही कारण है। अब मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिंक डिफिशिएंट क्यों रहते हैं।
इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, सिंपली लिखेंगे जिंक RDA इन इंडिया, मतलब जिंक कितना लेना चाहिए हमें डेली। तो आपको आंसर मिलेगा 10 to 12 मिलीग्राम ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। 10 से 12 मिलीग्राम हमको मिलना चाहिए एक नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। फिर आगे चल के हम देखते हैं कि कितना जिंक हम जो डेली चीज़ें खाते हैं उसमें पाया जाता है। हम डेली क्या खाते हैं? हम डेली खाते हैं रोटी, चपाती भी बोल सकते हो। कितना जिंक पाया जाता है? 0.5 मिलीग्राम। चाहिए कितना था? 12 मिलीग्राम। मिल कितना रहा है? 0.5 मिलीग्राम। बहुत ही कम है। फिर आगे चल के आप देखोगे कि और क्या खाते हैं हम? दाल। दाल में कितना है? 0.3 मिलीग्राम। चाहिए कितना था? 12 मिलीग्राम। फिर आगे चल के आप बोलोगे कि हम चिकन भी खाते हैं वीकेंड पे। चिकन में कितना है? 0.8 मिलीग्राम। चाहिए कितना था? 12 मिलीग्राम। नहीं हो सकता है कंप्लीट। 3 ऑन्सेस अगर आप चिकन खाओगे मतलब लगभग 250 ग्राम, फिर भी आपको 0.8 मिलीग्राम ही जिंक मिलेगा। फिर आगे चल के आप देखोगे कि आप बोलोगे कि हम अंडे भी तो खाते हैं। फिर अंडे में देखो कितना है? 0.6 मिलीग्राम एक अंडे में। लेकिन चाहिए कितना था? 12 मिलीग्राम। तो 12 मिलीग्राम के लिए आपको कितने अंडे खाने पड़ेंगे? 20 अंडे। 20 अंडे खा पाओगे डेली? नहीं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस जिंक में डिफिशिएंट रहते हैं। और मैंने जो भी सिम्टम्स बताए थे, हेयर थिनिंग, एक्जिमा, डैंड्रफ, अगर किसी भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, कोई भी शैम्पू हेयर ऑयल यूज करके ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, ऑल्दो वो नहीं जाएगा, आप दिल के तसल्ली के लिए कर रहे होंगे, तो आप जिंक डिफिशिएंट हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिंक के कौन कौन से टॉप 10 सोर्सेस हैं, ताकि आपको ये भी तसल्ली मिल जाए कि आप जिंक में डिफिशिएंट हो सकते हो। पहला है ऑयस्टर। मुझे नहीं पता, मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना है, बहुत सारे इंडियंस ये नहीं भी खाते होंगे। ऑयस्टर में बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है। सेकेंड है बीफ। तीसरा है चिकन लेग। हम जो चिकन खाते हैं वो नॉर्मल चिकन रहता है, सारे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ चिकन लेग्स की। फिर चौथा है टोफू। फिर है पोर्क। फिर हेम्प सीड। फिर लेंटिल्स। फिर लो फैट योगर्ट, ओटमील और मशरूम। ये है टॉप 10 सोर्सेस ऑफ जिंक। अगर आपकी डाइट में ये सोर्सेस होंगे तो आपको जिंक मिलेगा, अच्छी बात है। अगर नहीं होंगे और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, तो आप जिंक डिफिशिएंट हो सकते हो। आपको जिंक का प्रॉपर इनटेक लेने की ज़रूरत हो सकती है। तो यही थे दोस्तों वो 2 विटामिन, और यू कैन से एक विटामिन था और एक मिनरल था जिसमें बहुत सारे इंडियंस डेफिशिएंट हैं। और उस डेफिशिएंसी के कारण 20 या 25 की उम्र में आने के बाद बहुत सारे एडल्ट्स हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली उनके हेयर का मेंटेनेंस विटामिन और मिनरल से होता है अंदर से, ना कि किसी हेयर ऑयल से या किसी कंडीशनर से या किसी शैम्पू से। जब भी आप ऐसी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, आप हमेशा विटामिन और मिनरल्स का इंटेक ट्रैक करना, ना कि किसी हेयर ऑयल या शैम्पू के ऊपर डिपेंड रहना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैंने जिंक डिफिशिएंसी और विटामिन D3 डिफिशिएंसी को कैसे हैंडल किया, कौन कौन से सोर्सेज मैंने लिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स मैं लेता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ये चैनल सिर्फ है हेयर लॉस रिलेटेड स्टफ्स के बारे में ही बात करता है। थैंक्स यू वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।